हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई नो वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है तो उसके लिए सॉरी। एंड बुकिंग्स कंटेंट मैं काफ़ी दिनों से पोस्ट नहीं कर रहा था तो उसके लिए भी सॉरी। तो आई थिंक 2 महीने हो गए होंगे, वट एवर जो भी हो। एंड फाइनली वीडियो आ गई है बुक से रिलेटेड, जो कि आज हम बात करने वाले हैं दोस्तोवस्की की वाइट नाइट्स। एज यू गाइज ऑलरेडी रेड इट, आई नो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुकस्टाग्राम पेजेस पीपल ऑलरेडी रेड इट एंड आई एम द लेट वन. Okay, so without further ado, let's quickly discuss about its summary and what you call synopsis. मतलब मैं तो बहुत सारे वो देने वाला हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अबे जल्दी बोल। स्पॉयलर्स. आई डोंट थिंक इसमें मेरे को स्पॉयलर फ्री रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि स्टोरी सिंपल सी है, आप ऑलरेडी गेस कर ही लोगे कि किस बारे में. तो बेसिकली लाइक मैनी ऑफ दोस्तोवस्की स्टोरीज, वाइट नाइट्स इज़ ऑल्सो टोल्ड इन फर्स्ट नैरेटिव एंड जिसमें अननोन नरेटर है जो हमको कहानी सुना रहा होता है. नरेटर इज़ अ यंग मैन एंड ही लिव्स इन सेंट पीटर्सबर्ग सिटी and he falls in love with a young girl named Nastenka, I think. I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, but that's how I pronounce it. ओके सो होता ये है कि उसके प्यार में पड़ जाता है. जो लड़की होती है सी लव अनदर मैन, जो कि अनदर कंट्री में चला गया होता है एंड वो पिछले कई सालों से उसका वेट कर रही होती है. ऐसा होता है कि उनका रीयूनियन हो जाता है एंड स्टोरी काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल है. ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, मेनली इन दो ही कैरेक्टर्स है, हमारा नैरेटर और नास्टेंका, और एक जो उसका लवर है वो तो लास्ट में बस आता है एंड दैट्स इट. लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट आवर मेल प्रोटैगनिस्ट, that is our hero narrator. He is very kind and generous. वो सामने वाले की बहुत केयर करता है. लाइक नास्टेंका उसके साथ बहुत ही सेफ फील करती है एंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है ये, क्योंकि यू नो इंट्रोवर्ट्स आर वेरी इंट्रोस्पेक्टिव. वो सामने वाले की बहुत केयर करते हैं एंड ऑल. तो टिपिकल इंट्रोवर्ट अंदर क्या चीज़ें चल रही होती है वो सामने वाले को दिखाता नहीं है, बट वो कहते हैं ना लाइक इंट्रोवर्ट्स को समझना है तो सामने वाले को खुद ही समझना होता है, क्योंकि वो जताते नहीं है, तुमको समझना पड़ेगा. तो वो वैसा कुछ सीन है इसके साथ एंड वो दिखाता नहीं है, बट उसके सबटल एक्ट्स लाइक वो एक्सप्रेस नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, लिटिल थिंग्स दैट मेक्स हिम इंडियरिंग टुवर्ड्स द रीडर. ये तो मेन रीज़न है ना, लोग उससे रिलेट करते हैं, जितने भी रीडर्स हैं, और उसकी तरफ आकर्षित हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं. तो हमारा हीरो इसलिए उतना खास है. लड़की की बात करें तो भाई वो भी मतलब उसका ऑरा भी अलग ही है. मैंने कुछ लिख रखा है, शी इज़ लाइक अ क्वाइट मॉर्निंग ग्लो आफ्टर अ स्टॉर्मी नाइट. शी हैज़ हर ऑन स्कार्स बट चूजेज काइंडनेस. और वो सामने वाले जो हमारा हीरो होता है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग कह सकते हो, और उसके अंदर एक सॉफ्ट इमोशन लाती है, सॉफ्ट टच लाती है, जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट है उसके दिल में कह सकते हो. उसकी जो लाइफ होती है ना टोटली चेंज हो जाती है, कह सकते हो. ओवरऑल जो दोनों का डेवलपमेंट ना काफ़ी होता है थ्रू आउट द स्टोरी, काफ़ी एक दूसरे को समझते हैं. ओवरऑल स्टोरी ख़त्म होती है तो मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत होता है इसमें. लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट इट्स थीम. तो थीम कुछ ज़्यादा है नहीं, अब सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. अनरिक्वाइटेड लव. एज यू ऑल नो, हमारा जो हीरो है सामने वालों को फ्री कर देता है एंड वर्ड, मतलब उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी. प्यार में यही तो होता है, कहता है लोग. कैन बी इन द कमेंट्स गाइस उसने सही करा या गलत, लेकिन दिस इज़ वाई दिस बुक इज़ सो फेमस, तो कह सकते हो. एंड लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है इस बुक में, खुद मालूम पड़ जाएगा. द फ्रेजालिटी ऑफ ड्रीम सोर्सेज रियलिटी. हाँ, तो हमारा जो हीरो है वो हमेशा डे ड्रीम में रहता है. नास्टेंका उसको छोड़ के चली जाती है एंड किसी और को, तो उस चीज़ को मतलब रियलिटी चेक दे के जाती है कि असल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, मतलब आपके साथ अच्छा नहीं होएगा, जैसा आप इमेजिन करते हो वैसा बिल्कुल नहीं होता है. तो एंड फ्लीटिंग कनेक्शंस. हाँ, ज़रूरी ये नहीं कि आप किसी के साथ उम्र भर रहो, मतलब थोड़े से टाइम में ही रहो. ये इनका जो ओवरऑल टाइम पीरियड था बस 4 नाइट्स का था, बट उतने में ही इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो जाती है और इतना उस चीज़ को ये लोग रेजोनेट करते हैं हमारे हार्ट के अंदर. अनदर थीम इज़ सेल्फलेसनेस इन लव. तो हमारा हीरो है उसको लेट गो कर देता है, सेल्फलेसनेस दिखाया. होप एंड डिसअपॉइंटमेंट को इसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है. इसको आशा रहता है कि उसके साथ अपना पूरा जीवन स्पेंड करेगा, बट होता ये है कि वो उसको छोड़ के चली जाती है. इनर वर्ल्ड ऑफ द ड्रीमर.
कह सकते हो दोस्तोवस्की dives into the psychology of a dreamer, someone who feels deeply, thinks endlessly, and often lives more in imagination than reality. It's a theme that feels universal for anyone who has ever been lost in their own thoughts. इस चीज़ को आप काफ़ी रिलेट करो, क्योंकि हम भी मतलब बहुत ज़्यादा फिक्शनल वर्ल्ड्स में रहते हैं, डे ड्रीम करते हैं, फैंटेसीज क्रिएट करते हैं कि इसके हमारे लिए विकास ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होती है। और उस चीज़ को ना इस बुक में दोस्तोस्की ने काफ़ी अच्छे से दिखाया है, लाइक पोर्ट्रे कर रखा है हमारा जो नरेटर है उसके थ्रू, कि जो ड्रीम वर्सेस रियलिटी जो है ना बहुत डिफरेंट होता है, अलग अलग चीज़ है, तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस बुक। While reading the text, I was very curious about knowing few things, and I wanted to discuss in the video, so I thought let's do it. Why does White Knights have such a huge fan base? As you all know कितना फेमस है, तो क्यों है? What makes people fall in love with this text more and more? तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि काफ़ी इमोशनल है एंड एस्थेटिकली काफ़ी मतलब इसमें जो वाइट नाइट्स का जिक्र कर रखा है, जो कि हमारे इंस्टाग्राम बुक टॉक पेजेस में यही सब चलता है ना, लाइक एस्थेटिक्स को ये लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। जितने भी हार्ट ब्रेक्स वाले स्टोरीज होते हैं, इमोशनल स्टोरीज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लास्ट लॉन्गिंग इम्पैक्ट डालते हैं। एंड ऑल्सो काफ़ी छोटी सी स्टोरी है बट आपको ना बहुत डीपली हिट करती है। जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, हाउ डज वन पर्सन फॉल इन लव विद समवन ही बेयरली नोज ओवर द कोर्स ऑफ 4 days? तो मतलब 4 दिन में किसी को किसी से कैसे प्यार हो सकता है, यही है ना क्वेश्चन। तो जो हमारा नैरेटर है, जो हमारा हीरो है, इन रियलिटी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 4 दिन में किसी से, मतलब एक तरफा हो सकता है बट दोनों तरफ से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बुक में ऐसा इसलिए दिखा दिया गया, मतलब दोस्तोस्की ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो सामने वाला बंदा कितना नेव है, कितना भोला है, मतलब कितना वो ह्यूमन टच के लिए मतलब कितनी ज़्यादा कीन है, इंटरेस्ट है, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है एक तो, और वो अपनी दुनिया में लगा रहता है। उसको लाइक सीरियसली उसको ह्यूमन नीड, दोस्त बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप की नीड थी, एंड दैट्स व्हाट मेक हिम टू टॉक टू नास्टेंका। जब वो उससे बात करता है तो वो कहते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर लोनलीनेस में है, अलोन है, वो अगर उससे कोई थोड़ी सी भी प्यार से बात कर लेता है, लाइक प्यारी प्यारी बातें कर लेता है, मीठी बातें कर लेता है, उसके लिए वो गिर जाता है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, वो भी काफ़ी लोनली थी, मतलब दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग था ना काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि दोनों सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। सो दैट्स व्हाट मेक्स देयर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, एंड उनका जो रिलेशन होता है, उनका जो भी बॉन्डिंग है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाली होती है। एंड that's it for the video, and if you have read this text, so tell me in the comments and I will see you in the next video. And also आप अभी क्या पढ़ रहे हो वो भी कमेंट करके बताना, and what I should read next वो भी आप कमेंट कर सकते हो। And before going, don't forget to like the video, subscribe the channel, and I will see you in the next video. Bye bye.